Hello everyone. Today we are here for the discussing of freedom movement. The important chapters of freedom movement where questions may appear, right? Guys, अभी हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं आपके सिलेबस से, राइट? तो अभी तक करंट अफेयर्स प्लस एचआरएम का ऑलरेडी आ चुका है, आप उसको जाके देखिए, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल गिव यू अ डायरेक्शन, इट विल गिव यू अ काइंड ऑफ गाइडेंस, जहां से आप उसको अच्छी तरह से चीज को आप कर सकते हैं, राइट? तो ये जो लेक्चर है गाइज, वीडियो के अंत में जो एंड स्क्रीन है वहां दे दिया जाएगा, आप जरूर उसको देखिए। टुडे वी आर फॉर वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स लेक्चर, जो कि टोटल 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फ्रीडम मूवमेंट से, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो क्वेश्चंस आ सकता है। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, मोर देन 10-12 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट। हाँ, ये जो लिस्ट मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको ऊपर में रखा हूँ, राइट? और उससे जो कम इम्पोर्टेंट है उसको नीचे में रखा हूँ। तो इस तरह से आप उसको ध्यान में रख के करिएगा। नाउ द फर्स्ट वेरी चैप्टर, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। गाइज, ये यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम लिया गया है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, राइट? यू विल कम टू नो दैट कि 1 2 3 मतलब कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो यहाँ से आते ही आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है, राइट? हाँ, वन मोर थिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डिटेल्स ऑफ द सिलेबस, सोर्सेस, कहाँ से आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो सब कुछ आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां से आप देखिए, राइट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, आप उसको अवश्य करिए। द सेकेंड गाइज, प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया। अब प्रेस इन ब्रिटिश इंडिया, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी फेमस न्यूज़पेपर्स और जो जर्नल हैं उस समय के, राइट? तो आप उसको करिए, उसको कह सकते हैं जो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। फोर्थ है गाइज, एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया। बहुत सारे आयोग आए, राइट? वुड डिस्पैच, राइट? इस तरह से बहुत सारे आयोग आए एजुकेशन के लिए इन ब्रिटिश इंडिया। तो इसको आप टाइमलाइन प्लस जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको आप देख सकते हैं। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इज फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, राइट? अब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ऑफ कोर्स 80-85 से हुआ था। तो सम इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशन और उससे रिलेटेड इवेंट्स जो हैं, राइट, उसको आप देख सकते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ मैं भूल रहा हूँ, जो कांग्रेस से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हुआ था उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, अगेन ऐसे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस हुआ था बंगाल में, मद्रास में, राइट? तो बॉम्बई में, तो उसको आप जरूर देखिए, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। नाउ नेक्स्ट गाइज, की स्वदेशी मूवमेंट से लेकर के क्विट इंडिया मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट हुए हैं उसको आप देखिए, जैसे कि सिविल डिसोबियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बाद जितने भी मिलिटेंट मूवमेंट है उसको भी आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। मतलब जितने भी इवेंट्स बिटवीन स्वदेशी मूवमेंट टू क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे मिशन आए, राउंड टेबल आया, तो ये उसको एक कहानी की तरह टाइमलाइन में पढ़ेंगे, सो यू विल कम टू नो, राइट? इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट गाइज, दिस इज अगेन ऐसे कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 1935 1935, राइट? द थिंग इज कि आपको जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स और इम्पोर्टेंट एक्ट्स है, जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, उसको आपको देखना है, राइट? सो इट इज अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग। गाइज, नेक्स्ट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और रिवोल्ट ऑफ 1857। तो उस समय क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसको एक बार बुक, बहुत सारे द फेमस हिस्टोरियन हैव रिटन द बुक्स आल्सो, तो उसको आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। वेन्यू, प्लेस, कहाँ से किस कौन लड़ा, राइट? तो इस तरह से देख लेना है। एंड द नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट गाइज, सम इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, तो उसका क्या देन था, देन इन द सेंस कि व्हाट ब्रिटिश पॉलिसीज दे इम्प्लीमेंटेड, राइट? तो इस तरह से आप, ये 9 चैप्टर है गाइज अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों ने उसको बहुत सारे खोजबीन करने के बाद ये 9 इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या चैप्टर जो भी कहने लगा, तो ये बहुत ही शॉर्ट क्रिप्स लेक्चर था। यदि आप इसको तैयार करते हैं, और ऑलरेडी मैंने सोर्स बता ही दिया है, राइट?
इधर यू रीड द स्पेक्ट्रम, यदि आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं तो वहां से पढ़िए. मेक योर ओन नोट्स, रिवाइज अगेन एंड अगेन, दिस इज द मंत्र, एंड इजिली यू कैन आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट. So thanks guys, thanks for watching. We will see in next lecture.